नाच भगवान के लिए, भगवान के सामने होता है। भगवत प्रेम रस में उन्मत्त होकर ब्रह्मानंद को भुलाकर जब ये ऋषि मुनि देवता सब नाचते हैं, तो वो नृत्य जो है वो नृत्य के जीवन को सफल करने वाला। आज नृत्य का जीवन सफल हो गया, और आज बड़े बड़े नर्तक, तो फिर देवताओं ने देखा कि भाई हम लोग तो आ गए, इन्होंने फिर चुपके से खबर भेज दी, बोले डरो मत। गंधर्वों से कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, और अप्सराओं से कहा कि तुम लोग भी आ जाओ ग्वालिनिया हिरनिया बन करके। तो तमाम स्वर्ग लोक के जितने भी किन्नर और गंधर्व और अप्सराएं थी और देवता थे, बड़े बड़े तपलोक महरलोक के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, वे आज सब के सब अपने आप को भूल कर वहां पर आ गए। नंद बाबा से कहा नाचो, नंद बाबा लगे नाचने, बूढ़े दाढ़ी वाले नंद बाबा। तो नंद बाबा भी वहां नाचने लगे। नाचने में इतने नंद बाबा मस्त हो गए कि ये मालूम नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। अब वहां के नंद बाबा को जब वो लेने आए तो खींच लिया और जा करके पहले उनको लगा दिया। तो वहां पर एक बड़ा सुंदर ये वर्णन करते हैं, पश्य सखी कुल गोकुल राजम पुत्रोत्सव मनु खेला भाजम उदधि प्रवदधि संप्लव देशम परितो घूर्णित मंदर वेशम मध्यधति फणिराजे कृष्टम हृदय स्विद भिरतीव च हृष्टम मध्ये मध्ये दुर्लभ दानम ददतम दधतम विस्मय भानम एकम पुनरलम भवद पूर्वम अजय विधुर्वत यदि तः पूर्वम। ये जब इस प्रकार अंदर सब होने लगा, अब नंद बाबा को जब देखा नाचते तो सखियां, ये गोपियां सब चकित हो गए, बोली ये बूढ़ा जब कैसा नाच रहा है। वो भी सब नाचने लगी अपने अपने मंडल में। तो इस बूढ़े के नाचने तो सब तो चकित कर देंगे। तो भाई ये एक ने कहा कि बोले हमको तो समुद्र मंथन की जो कथा सुनी थी हमें, वो तो हमारे सामने दृश्य आ गया आज। एक सखी बोली कि ये तो समुद्र मंथन ही हो रहा है यहाँ पर। तो आज देखो ना ये गोकुलेश्वर को, गोकुल राज को देखो, ये पुत्रोत्सव के आनंद में निमग्न हो, कितने चंचल हो रहे हैं आज ये। अचल रहे तो ध्यान ही करते नारायण का, बैठे बैठे वहां पर नारायण का ध्यान किया करते। अब ये चंचल हो गए, कितने कौतुक बयान खेल रहे हैं आज। ये बूढ़े बालक बन गए, नंद के आनंद भया ना, तो तमाम बूढ़ों को बालक बना दिया आज। ये जितने वृद्ध वृद्ध थे सब इन्हें बाल चपल हो गए। तो कहा देखो आज ये कितने चंचल हो गए हैं और कितने कौतुक परायण खेलने में संलग्न हो गए। तो वो बोली कि बहनों आज तो इसको देख कर कैसा मालूम होता है कि मानो समुद्र मंथन हो गया। देखो तो क्षीर समुद्र था ना, और ये दही दूध मक्खन से भरा हुआ समुद्र लहरा रहा है। ये समुद्र लहरा रहा है, ये दही दूध का सागर। और उसमें फिर उसमें तो मंदिर पहाड़ था ना, वो मंदिराचल। बोले नंदी तो मंदिराचल तो है ही है। देखो ना कैसे घूम रहे हैं, एकदम चकरी हो गए हैं, ये सर्वत्र घूम रहे हैं। ये मंदिराचल रूप, ये नंद बाबा जो हैं ये नाच रहे हैं। तो बोले उनको तो वो नाद जो था उससे वो बोले ये जो इनके कमर में जो लपेटा हुआ वस्त्र, कमर बांध ली थी ना, नाचते हैं ना, तो उसके ओर छोर खुले हुए ऐसे लंबे, तो उनको कोई उधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई उधर खींचता है। सब बच्चे सब खींच रहे हैं पकड़ पकड़ करके। तो कहा कि ये देखो यहाँ मंथन हो रहा है। ये मंदिराचल जो नंद बाबा हैं, ये मंदिराचल के कमर में लपेटा हुआ, और ये मंदिराचल वो जैसे खीर से दूध से भर गया था ना, वो नाग दूध में सफेद दिखता था। इसी प्रकार इनका जो ये कपड़ा है ये भी दूध दही से चिकना हो गया,
और ये फूल का ठीक बासुकी नाग जैसा ही बन गया है। तो ये मानो नाग है। और ये बच्चे जो कभी वो खींचता है, कभी नंद बाबा का आज मान सम्मान, यही मान सम्मान है। आज नंद बाबा का कोई डर नहीं है, ये राजा हैं और ये हम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। कोई नंद बाबा उधर खींचता, कोई नंद बाबा उधर खींचता है। तो कहते हैं कि ये मानो ये खींच रहे हैं, ये मानो जो इनके सूर्यजन है ये मंथन कर रहे हैं, डोरी खींच रहे हैं और ये अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। और बोले ये सागर के मंथन में बड़े बड़े रत्न निकले थे और वो मंदर पहाड़ जो है वो निकाल निकाल के रत्नों को फेंक रहा था। तो वैसे ये जो बीच बीच में दान कर रहे हैं ना, ये दान करने हैं, ये मन रत्नाकर से निकले रत्नों को फेंक रहे हैं। ये बीच बीच में जो फेंक रहे हैं, ले जाओ ले जाओ। कोई सामने दिखा नाच रहे हैं, तो सामने दिखा है ले जाओ। कुछ भी दे दिया, लाख करोड़ के कोई गणित हो रही है आज। तो ये उनके आश्चर्यमयी शोभा है। लेकिन बोले, लेकिन बहनों वो कहने लगी कि आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उस सागर मंथन से, सागर मंथन में एक नई बात और, उस सागर मंथन में नई अपूर्व बात हुई। वहां तो ये बात था, ये बात हुई थी कि मंथन होने पर सागर के मथे जाने पर चंद्रमा निकले थे। मंथन के बाद निकले ना चंद्रमा, पहले निकले। और यहाँ से जो शिशु चंद्र कृष्ण चंद्र, ये मंथन के पहले पैदा हो गया। चंद्रमा पहले निकला और मंथन उसके बाद हुआ। इस प्रकार से ये सखियां आपस में बात कर रही, नंद बाबा की ये उत्प्रेक्षा कर रही और बहुत मजे में तमाम उत्सव हो रहा। कहीं नाचना है, कहीं गाना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और वो सहराई वाले अपना अलग सब नए नए वस्त्र पहन करके आए हैं, सब नाच रहे हैं। और अब भी सब वहां पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। और तो एक बूढ़ा बंदी रहा वहां पर, एक बूढ़ा स्तुति करने वाला गायक रहा। तो सुमधुर कंठ से गाता रहा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो और वो अब भी पीली पगड़ी बांधे और शहनाई वाले के स्वर में स्वर मिला करके, और उसी में स्वर मिला करके गोस्वामी जी गाएंगे इसको, ये स्तुति गाए माई, ये बंदी जन है, बंदी जन। आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखा आई हो। आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखा आई हो। मणिगान हेम हीर धारा की, मणिगान हेम हीर धारा की, हीर धारा की ब्रजपति अति झर लाई हो। मणिकान हेम हीर धारा की, हे ब्रजपति अति झरी लाई हो। आज
बानी वेद ये पढ़त द्विज दादुर कौन थे यहाँ पर? द्विज दादुर। ये बानी वेद पढ़त द्विज दादुर ये हरखी हरिया रे ये हरखी हरिया रे दधिघृत नीर ए क्षीर नाथ नाथ आरंग ये दधिघृत नीर ए क्षीर नाथ नारंग ये बही चले खार पनारे हो बही चले खार पनारे हो आज पटह निस्तायन भेरी सहनाई पटह निशान भेरी सहनाई महा आदरज की घोरे ये महा आदरज की घोरे मागध सूत बदत चातक पिक मागध सूत ये बदत चातक पिक बोलत बंदी मोरे बोलत बंदी मोरे आज कहूँ ते भूखन बसन अमोल नंद जू भूखन बसन अमोल नंद जू ये नर नारिन पहिरा नर नारिन पहिराए शाखा फल दल फूलन मानो शाखा फल दल फूलन मानो उपबन झालर लाए उपबन झालर
ब्रज नारी पहिरे रंग रंग सारी आनंद भरी नाचत ब्रज नारी पहिरे रंग रंग सारी बरन बरन बादरन आल पेटी बरन आबरन बादरन आल पेटी विद्युत न्यारी न्यारी विद्युत न्यारी न्यारी आज कहूँ ते दरिद्र दवा नल बुझे सबन के जाचक सरवर पूरे दरिद्र दवा नल बुझे सबन के जाचक सरवर पूरे बाढ़ी सुभग सुजस की सरिता बाढ़ी सुभग सुजस की सरिता दुरित तीर तरु चूरे दुरित तीर तरु चूरे आज कहूँ उलह्यो ललित तमाल बाल एक भई सबन मन फूल उलह्यो ललित तमाल बाल एक भई सबनी मन फूल छाया हित अकुलाय गदाधर छाया अकुलाय गदाधर तक्यो चरण को मूल ये तक्यो ओ चरण को ओ मूल आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखा आई हो। इस प्रकार चारों ओर सब तरफ आनंद छा रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम
सूतमागधवन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः तैस्तै कामिरदीनात्मेधुत्तम पूजत विष्णुराराधनार्थाय सपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता विचोद्दिव्यवासस्य कंठाभरण भूषिता तथा आरभ्यनंदस्य भजस्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैर रमा क्रीड़ा मभून नृप। कहते हैं कि इस प्रकार से चारों तरफ आनंद छा गया और नंद बाबा ने सबको वस्त्र आभूषण दान सबको दिए और आज सब लोग भिखारी भी दाता बन गए। इतना मिला कि लोग आकर के उठाने लगे, वो ले जाओ, ले कौन, इतना मिल गया कि लेने वाले नहीं रहे। आज भिखारी लोग जो लेने आए थे वो इतने माला माल हुए, बोले और लोग कोई अब ले कौन, उठाना मुश्किल हो गया। इस प्रकार से जितने भी वहाँ पर थे सूत मागध बंदी नृत्यवाद इत्यादि विद्याओं से उपजीवन करने वाले सबको मुंह मांगे वस्तु में दिए, सबको सत्कार किया। क्यों किया ये सब? इसलिए कि भगवान राजी हो जाए और बच्चे का मंगल हो। वात्सल्य भगवान की पूजा और पूजा नहीं, इस बच्चे का मंगल हो जाए, सुपुत्र से उदया अपने बेटे का मंगल हो, इसलिए उन्होंने ये भगवान प्रसन्नता के लिए सब दान दिया। रोहिणी मैया आई गई थी, आज सब कपड़े उपड़े गहने पर नंद बाबा ने कहा था कि सब आदर की इधर घूम रही, आज रोहिणी पागल हुई घूम रही है। अब रिद्धियों ने देखा, समृद्धियों ने देखा, ऋषि श्रीयों ने देखा, लक्ष्मियों ने देखा कि अब तो ये सेवा करते करते न मालूम किसकी राक्षसों की और कहाँ कहाँ रहने को मिला। अब तो सब ब्रज में जा करके आज अपना काम बनाओ, जीवन सफल करें।